हेलो फ्रेंड्स। तो जेई मेंस की जो आंसर की थी वो रिलीज़ कर दी थी एनटीए ने कल रात को ही। और इस बार भी ये देखा गया कि जो एनटीए मिस्टेक करता आया हमेशा से वो इस बार भी उसने दोहराई है। पिछले अटेम्प्ट के अंदर भी उसने यही मिस्टेक करी थी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और जो फाइनल जब रिस्पॉन्स शीट आई तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड है वो ज़्यादा या फिर कम दिखा रहे थे। तो यार ये मिस्टेक जो थी वो नहीं होनी चाहिए थी। और स्टूडेंट ही समझ सकता है कि हर एक क्वेश्चन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। बट इस बार भी यही नोटिस हुआ है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग अगर हम बात करें 26 की जो शिफ्ट वन थी उसके अंदर कौन कौन सी पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है या फिर क्वेश्चंस में मिस्टेक हो सकती है या फिर आंसर की में मिस्टेक हो सकती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अगर आपको कोई भी इनके अंदर से अगर डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर या फिर आपको लगता है कि इसका जो आंसर गिवन है वो ये होना चाहिए था ये नहीं है और ऐसा कुछ लगता है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो। और जहाँ तक मुझे लगता है 26 की शिफ्ट वन के अंदर जो भी मिस्टेक हो सकती है या बोनस मिल सकते हैं या फिर उनमें कोई करेक्शन हो सकता है आंसर की के अंदर या फिर कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो सकते हैं, तो वो मैं सब आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी जो विंडो खोल रखी है मैंने यहाँ पे वो 26 शिफ्ट वन की है और ये मेरा ही पेपर है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आईडी है अपने 100131, तो इसके अंदर ये जो क्वेश्चन गिवन है ना कि ब्लॉक वाला क्वेश्चन गिवन है, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी 3360 न्यूटन। बट जो आंसर गिवन है वो सी गिवन है 3120 न्यूटन। तो ये आंसर जो है वो मतलब आंसर की जो है वो गलत है। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो। और इसका जो सोर्स है कि भाई ये आंसर जो है वो 3360 क्यों होना चाहिए वो आपको बता देता हूँ मैं। आप सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे आकाश या फिर बाईजूस की जो की है आंसर की जो आई थी, मतलब उन्होंने जो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन दिए थे उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आप देख सकते हो कि उन्होंने सेकंड आंसर मार्क कर रखा है यानी 3360। तो उसके हिसाब से ये होना चाहिए। और रही बात हम रेजोनेंस की तरफ चलते हैं। तो ये रहा रेजोनेंस। रेजोनेंस की नहीं, ये सॉरी, ये आकाश था वो रेजोनेंस था। तो ये जो आकाश की जो आंसर की उसके दौरान भी ये लिख रखा है कि आंसर नंबर सेकंड होना चाहिए 3360, ठीक है। तो पहला तो ये मिस्टेक लग रही है मुझे जो कि हो सकती है, मतलब इसका जो आंसर है वो 3360 होना चाहिए। जो आंसर की में जो गलत दे रखा ना आंसर उसको सही करना चाहिए। तो पहली मिस्टेक मुझे ये लगती है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर। सेकंड जो मिस्टेक मुझे लगती है वो आप क्वेश्चन आईडी 100133 के अंदर आओ, ठीक है। ये जो रेडियो एक्टिव वाला क्वेश्चन है ना उसके अंदर सब कुछ चीज़ें सही है बिल्कुल। लेकिन जो मुझे बात नोटिस होती जब मैं एग्जामिनेशन देने गया था तो उसके अंदर यहाँ पर जो ये वैल्यू लिख रखी है ना टेक लॉग विद अ बेस 10 1.88, वहाँ पर एल एन लिखा हुआ था, मतलब एल एन 1.88 की वैल्यू 0.274 लिख रखी थी। और मुझे 100% श्योर है कि वहाँ पे एल एन ही लिख रखा था, मतलब एल एन मतलब जो कि लॉग विद अ बेस ई होता है अपने। तो यार ये जो है ना क्वेश्चन में ही गलती है, मतलब इसमें तो आंसर छोड़ो इसमें तो क्वेश्चन में ही गलती है। क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है कि टेक लॉग विद द बेस 10 1.88। और जहाँ पर जब मैं एग्ज़ाम देने गया था वहाँ पे मुझे 100% श्योर है कि एल एन लिख रखा था, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बार बार किया तो इससे जो आंसर मेरा आया था वो ऑप्शन नंबर ए आया था 0.02। बट अगर इस क्वेश्चन की बात करें, मतलब अगर मान लो लॉग विद द बेस 10 लेके हम देखते जो कि एकदम करेक्ट है, मानता हूँ कि बिल्कुल करेक्ट है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए जो कि आंसर की में दे रखा है। लेकिन वहाँ पे अगर अगर ये चीज़ थी तो वहाँ पर ऐसे क्यों दे रखा था कि एल एन 1.88 लेना है हमको ये वैल्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये दो मिस्टेक तो मुझे दिखी फिजिक्स के अंदर। और आते हैं अब नीचे की तरफ, और कोई मिस्टेक दिखती है तो देखते हैं हम यहाँ पे। बाकी इसके अंदर ये क्वेश्चन आईडी 100158 है,
तो इसके अंदर जो आंसर, हाँ, जो गिवन है वो शायद 10 सेंटीमीटर अपन गिवन है, मतलब इसका जो इंटीजर मतलब आंसर है, न्यूमेरिकल आंसर है वो 10 गिवन है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसका आंसर 5 हो सकता है, ठीक है। तो अपन थोड़ा देख लेते हैं, एक तो आकाश और बाइजू मतलब आकाश और रेजोनेंस दोनों की एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई क्या आंसर हो सकता है इसका पॉसिबल, ठीक है, ताकि हमको भी क्लेरिफिकेशन हो जाए इसका। तो ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। 28 क्वेश्चन देख लो, तो इसका आंसर 10 सेंटीमीटर ही गिवन है, मतलब आंसर की में कोई भी गलती नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने आकाश में चेक कर लिया। लेट्स चेक अपन द रेजोनेंस, रेजोनेंस में चेक कर लेते हैं एक बार, क्या पता उसके अंदर कुछ मिल जाए हमको। तो अगर हम रेजोनेंस की के अंदर देखें तो ये रहा वो 13 नंबर जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर 1 गिवन है, मतलब 10 मीटर गिवन है। मीटर नहीं होना चाहिए वैसे, सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, इन्होंने वैल्यू ले रही है लेकिन आंसर जो है वो 10 दे रखा है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि 5 होना चाहिए, तो शायद हो सकता है शायद ना हो, लेकिन जो आंसर की में दे रखा है वो 10 गिवन है, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप देख लेना कि भाई क्या करना है इसका, और अच्छे से क्लेरिफाई करके कमेंट कर देना कि भाई इसका आंसर क्या है ना। जो भी आपके टीचर्स है उनसे भी एक बार बात कर लेना, है ना। अब आते हैं हम केमिस्ट्री पार्ट के ऊपर। फिजिक्स में यही गलती थी जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको तीन, वो गलती आपको समझ में आनी चाहिए। फिजिक्स के अंदर जो मिस्टेक्स मुझे लगी या फिर शायद हो सकती है वो, या फिर उनको चैलेंज कर देना चाहिए, उसमें चलते हैं। सबसे पहले ये देखो 10017 जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछ रखा है कौन सी टेक्निक होनी चाहिए पैरानाइट्रोफेनॉल और पिक्रिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए, है ना, सेपरेट करने के लिए। तो मैंने जो मार्क किया था वो स्टीम डिस्टिलेशन मार्क किया था, लेकिन इसका आंसर डी दे रखा है। तो शायद डी सही भी हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में तो कहीं भी नहीं लिख रखा है ऐसा कुछ। और इस पे भी एक बार देख लेना और मुझे क्लेरिफाई कर देना कमेंट के अंदर कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे लग सकता है, और शायद इसका आंसर करेक्ट हो जो आंसर की में गिवन हो, तो वो देख लेंगे अपन, ठीक है। आगे नीचे चलते हैं, बाकी आंसर सही है इनके। और हाँ, बाकी जो भी आंसर्स गिवन थे, हाँ बाकी लगभग सही दे रखे हैं आंसर की के अंदर। और रही बात मैथमेटिक्स की बात करो तो मैथमेटिक्स में इतना ज़्यादा कुछ मुझे दिखा नहीं, मतलब पहले ही मैथमेटिक्स का पेपर हार्ड होता है, और इतना अभी मैंने इसको देखा नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें पता चलती है या फिर आपको लगता है क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जो भी यार हुआ मतलब नहीं होना चाहिए था एंटी ने जो किया। और बाकी जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट करके एक बार मुझे बता देना, ठीक है ना। और फिर अपन मिलते रहेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।